बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं 89 डिजिटल और मैं हूं आमिर मिर्जा। दोस्तों, साल 2025 की सबसे बड़ी कह लें वारदात, फ्रॉड की कह लें, अमानत में खयानत की कह लें, या लोगों को जो एतमाद पे ठेस पहुंचाई उस वारदात को कह लें, वो वारदात लाहौर के इलाके इचरा में वाक़या लतीफ़ प्लाजा में पेश आती है। अब से कुछ 1.5 से 2 हफ्ते कबल एक शख्स शेख वसीम अख्तर, जो कि लतीफ़ प्लाजा में अरसा कोई 30 साल से कारोबार कर रहा था, इस शख्स के मुतल्लिक अगर मैं आपके साथ बयान करूं तो ये वहाँ पर एक मज़दूर की हैसियत से आया था, या कह लें कि एक कारीगर की हैसियत से आया था। लेकिन इसने वहाँ पर मेहनत इतनी की कि इसने वहाँ पर अपनी एक दुकान भी बनाई और ये कई साल तक उस मार्केट का जो है वो सदर रहा। इसका कारोबार का जो तरीक़ाकार था, इसने पूरी मार्केट में एतमाद अपना बहुत अच्छा बना रखा था, और उस एतमाद को लेकर जो ज्वेलर्स हजरात थे दूसरे मार्केट के, ना सिर्फ अपना लतीफ़ प्लाजा मार्केट के बल्कि दूसरे इचरे बाज़ार और दीगर मार्केट के जो सुनयारे थे, वो भी इस पर बड़ा एतमाद किया करते थे और अपना करोड़ों रुपए मालियत का सोना जो है वो बेधड़क होकर इसके पास रखवाया करते थे। अब इसने शेख वसीम ने किया क्या कि वहाँ पे इसके पास लोगों का जो तकरीबन 1 अरब से ज़ायद मालियत का सोना इसके पास रखा हुआ था, तो इस पर एतमाद सुनियारों को बेतहाशा था। अब इसने क्या किया कि उस एतमाद का नाजायज़ फ़ायदा उठाया, उन सब का सोना लेकर वहाँ से ऐसे गायब हो गया जैसे आप कह लें कि मक्खन में से बाल निकाला जाता है। और ये शेख वसीम अख्तर के मुतल्लिक़ आपको बताऊं कि इसकी रिहाइश जो थी वो ईडन सेंटर में, ईडन हाइट्स अपना ईडन सेंटर है वहाँ पर अपना डिफेंस के इलाके में, वहाँ पर इसकी रिहाइश थी। इसने अपना घर किस खामोशी से और खुफिया तरीके से सेल आउट किया, इसकी जो गाड़ियाँ थी इसके पास वो किस खुफिया तरीके से इसने सेल आउट करके ट्रांसफ़र भी करवा दी, और लोगों की कमेटियों की करोड़ों रुपए इसके पास मौजूद थे, वो सब लेकर ये रफू चक्कर हो गया। अब इस पर एतमाद इतना था लोगों को, इसने अपना रफू चक्कर होने से पहले या गायब होने से पहले कुछ करीबी ताजरों को बताया भी था कि मेरी एक भाभी की फौतगी हो गई है कराची में, तो मैं वहाँ जा रहा हूँ, तो मैं 2-4 दिन 5 दिन बाद जो है वापस आऊँगा। अब किसी के वहम गुमान में भी नहीं था कि शेख वसीम अख्तर जो है वो हमारे साथ क्या करने वाला है। जब कुछ दिन गुजर जाते हैं तो लतीफ़ प्लाजा के एक ताजिर को किसी एक दोस्त की कॉल आती है और वो उसको इत्तला देता है कि शेख वसीम अख्तर मार्केट में फ्रॉड करके लोगों का सोना लेकर भाग गया है। अब ताजरों को जब ये कॉल आती है उन्हें इस बात का यकीन नहीं आता, वो उसकी बात पे यकीन नहीं करते, लेकिन फिर भी क्योंकि उनका करोड़ों रुपए का सोना जो था उसके पास था, उनके दिल में खुटकती तो ज़रूर है, और वो फिर उसकी तलाश के लिए या उसकी पता जोई के लिए राब्ता करने की कोशिश करते हैं, तो शेख वसीम अख्तर का नंबर बंद मिलता है। उसके घर जाते हैं तो पता लगता है कि उसने घर भी फ़रोख्त कर दिया है। जब घर फ़रोख्त करने का पता लगता है तो फिर ताजर जो हैं वो खौफज़दा होते हैं और फिर वो डर जाते हैं, और उनको इस चीज़ पर यकीन होना शुरू हो जाता है कि ये वाकई में शेख वसीम अख्तर जो है अब वो गायब हो गया है। अब उसके बाद सारे ताजर इकट्ठे होते हैं, पुलिस को भी इत्तला की जाती है, उसकी दुकान के ताले तोड़वाए जाते हैं। ताले तोड़वाकर अंदर सेफ के ताले खोले जाते हैं तो देखते हैं कि अंदर जितने भी डब्बे सोने के जेवरात के थे वो खाली थे और सोना वहाँ पर मौजूद नहीं था। फिर उसके बाद CCTV फुटेज चेक की जाती है तो पता लगता है कि वसीम अख्तर जो है वो शॉपरों में जो था वो सोना इकट्ठा करके ले जाता हुआ वो भी दिखाई दिया। उसके बाद पुलिस से रब्ता किया जाता है। पुलिस ने भी उसकी इन्वेस्टिगेशन की, बहुत पताजोई की, लेकिन कुछ पता न लग सका। फिर उसके बाद जो एक सबसे पहली FIR दर्ज होती है वो अहमद सिद्दीकी एक ताजिर है उसकी जानिब से दर्ज करवाई जाती है। 2.25 करोड़ रुपए मालियत की FIR दर्ज की जाती है। उसके बाद जो दूसरी FIR दर्ज करवाई जाती है वो 9 करोड़ रुपए मालियत की FIR दर्ज होती है, और ये FIR दर्ज होती है नूरुल ऐन एक ताजिर है उसकी जानिब से, और जो दफ़ा लगाई जाती है वो 406 यानी कि अमानत में खयानत की दफ़ा इसमें लगाई जाती है। ये था फ्रॉड उसका शेख वसीम अख्तर का। अब इसके बाद जब इन्वेस्टिगेशन पुलिस शुरू करती है तो अब तक जो इसकी लेटेस्ट अपडेट है उस हवाले से आज का जो व्लॉग करने का मकसद है कि लेटेस्ट अपडेट मैं आपके साथ शेयर करूं, और वो लेटेस्ट अपडेट ये है कि अब तक पुलिस के पास 40 से ज़ायद ताजरों ने दरखास्तें जमा करवा दी।
और वो दरखास्तें किसी का 1.5 करोड़ का सोना, किसी का 2 का, किसी का 4 का, किसी का 65 लाख, किसी का 80 लाख। तो मुख्तलिफ अमाउंट्स हैं जिनकी FIR जो है वो अब आगे जाकर फिर मज़ीद दर्ज होनी है। अभी तक जो इसमें लेटेस्ट अपडेट है वो ये है कि टोटल कोई 7 FIR जो हैं वो शेख वसीम अख्तर के खिलाफ दर्ज हो चुकी हुई हैं। 2 मैं आपके साथ बयान कर चुका हूँ, एक अहमद सदीकी ने दर्ज करवाई, दूसरी नूरुल ऐन ने दर्ज करवाई। फिर उसके बाद एक FIR गुलरेज अख्तर, उसने 7 करोड़ से ज़ायद मालियत का सोना लिखवाया है अपना। एक शकील अंजुम है ताजिर, उनका 3.5 करोड़ रुपए से ज़ायद मालियत का सोना है। फिर मियाँ सुहेल हैं, उनका कोई 1 करोड़ 65 लाख रुपए का सोना है। एक कोई वकास है, उसका कोई 65 लाख रुपए का सोना है। तो ये वो चीज़ें अपना हजरात हैं, वो ताजिर हैं जिन्होंने अपनी FIR जो है वो दर्ज करवा दी गई है। थाना इचरा पुलिस ने FIR दर्ज करके तफ्तीश जो है वो इन्वेस्टिगेशन पुलिस को भिजवा दी है। DSP इन्वेस्टिगेशन कमर अब्बास हैं, वो स्पेशली तौर पर इस मामले को देख रहे हैं, बल्कि DIG फैसल कामरान ऑपरेशन के हैं, DIG सैयद ज़िशान रज़ा हैं, वो अपना इन्वेस्टिगेशन के हैं। SSP मोहम्मद नवीद हैं, वो इन्वेस्टिगेशन के हैं। इसके अलावा सैयदा शहर बानो नकवी जो हैं SP मुतलका ऑपरेशन की, वो भी इस मामले को देख रही हैं। उन्होंने बहुत बारीक बीनी से इन तमाम अफसरान ने इसका डिटेल भी हासिल की और अफसरान से ब्रीफ भी लिया। ना सिर्फ ब्रीफ लिया बल्कि मौके पर जाकर ताजरों से मुलाकात भी की और उनसे भी तमाम तर तफसीलात हासिल की, जिसके बाद इस केस को बहुत सीरियस लिया जा रहा है और तमाम तर अफसरान जो हैं वो बहुत कंसर्न है इस केस के हवाले से कि शेख वसीम अख्तर के मुतल्लिक कुछ सुराग मिल सके। शेख वसीम अख्तर के बच्चों के मुतल्लिक बताया गया कि वो मलेशिया में हैं, वहीं पर पढ़ते हैं और तालीम वहीं पर हासिल कर रहे हैं। उसकी बीवी जो यहीं पर पाकिस्तान में मौजूद थी, उसके मुतल्लिक नहीं कुछ पता लग सका कि वो भी कहाँ है। और शेख वसीम अख्तर के मुतल्लिक भी यही कहा जा रहा था कि वो शायद मुल्क से बाहर फरार हो गया है, लेकिन मुल्क से बाहर फरार होने के उसके कोई शवाहिद नहीं मिले। उसकी कोई ऐसी ट्रैवल हिस्ट्री सामने नहीं आई जिससे ये कहा जा सके कि शेख वसीम अख्तर जो है वो मुल्क से बाहर जा चुका है। इससे कबल दौरान तफ्तीश पुलिस ने किया क्या कि उसकी तमाम तर ट्रैवल हिस्ट्री जो है वो हासिल की, उसके मोबाइल का रिकॉर्ड हासिल किया और उसके गायब होने से पहले या उसका मोबाइल फ़ोन बंद होने से पहले जिन जिन लोगों के साथ उसकी फ़ोन पर बात होती है, जिनसे रब्ता होता है, उन सब को पुलिस जो है वो शामिल तफ्तीश भी करती है और उनसे तफसीलात भी हासिल करती है और क्या गुफ्तगू उनकी शेख वसीम के साथ हुई, ये भी तमाम तर तफसीलात पुलिस ने उनसे हासिल की। अब जो ट्रैवल हिस्ट्री शेख वसीम अख्तर की सामने आती है, उसके मुताबिक पता लगता है कि ये वसीम अख्तर जो है ये अपना मलेशिया, सऊदीया, दुबई और थाईलैंड, बैंकॉक जो था, इसका बहुत आना जाना था और इसका जो आखिरी ट्रैवल था वो पिछले महीने की 8 तारीख को था। 8 तारीख को ये यहाँ से मलेशिया गया था और उसके बाद 16 तारीख को बजरिया बैंकॉक ये वापस पाकिस्तान आ गया था। अब इसके बाद से लेके अब तक उसकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री जो है वो सामने नहीं आ सकी जिससे पुलिस ये हतमी तौर पर कह सके कि वो मुल्क में मौजूद है या नहीं, या वो किसी दूसरे मुल्क चला गया है। अब इसमें एक इम्कान ये भी है कि शायद हो सकता है कि किसी गैर कानूनी तरीके से वो मुल्क से बाहर चला गया हो, लेकिन इसका भी पुलिस इम्कान इस सूरत में मुस्तरद करती है कि सख्ती आजकल इस कदर हुई है, बॉर्डर एरिया जितने भी हैं वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा जो है जांच पड़ताल की जाती है, बहुत ज़्यादा बॉर्डर को जो है अपना सिक्योरिटी रिस्क करार दिया हुआ है और उस वजह से सख्ती की वजह से जो है वहाँ से जाना नामुमकिन है। इसलिए पुलिस का ख्याल यही है कि वसीम अख्तर जो है वो पाकिस्तान में ही मौजूद है। हो सकता है कि वो किसी दूसरे शहर गया हुआ हो, लेकिन अभी तक उसका ना अपने किसी मिलने जुलने वाले से, ना किसी अजीज रिश्तेदार से, ना ही अपना किसी ताजिर से कोई रब्ता हुआ है और ना ही जो उसके ज़ेर इस्तेमाल नंबर थे वो ऑन हुए हैं। वो नंबर अभी तक ताहल बंद हैं और पुलिस कोशिश यही कर रही है कि वो किसी न किसी तरीके से वसीम अख्तर का सुराग लगा सके, लेकिन अभी तक पुलिस इसका सुराग लगाने में नाकाम है। जबकि ताजरों की बात की जाए जो उसके हाथों लुट चुके हैं, जिनके साथ वो फ्रॉड करके गायब हो गया है, जिनकी अमानत में वो खयानत कर चुका, उसके इंतहाई बुरे हालात नज़र आते हैं, उनका कारोबार ठप हो चुका है। उनका कहना ये है कि हमारी
ज़िंदगी भर की जमा पूंजी कह लें या हमारा कारोबार जिस बेस पे चल रहा था वो तमाम तर सोना, वो तमाम तर पैसे कमेटियों के कह लें शेख वसीम अख्तर के पास थे, और हमारा जो कई ख़ानदान दर्जनों बल्कि बीसियों ख़ानदान हैं जो वसीम अख्तर के मुतासरीन में शामिल हैं, उनका कारोबार जो है वो भी ख़त्म होकर रह गया हुआ है। रोने पीटने के अलावा उनके पास और कोई आसरा नहीं है। पुलिस के पास ऐसा कोई गैजेट नहीं है कि वो कहीं ना कहीं से शेख वसीम अख्तर को जो है वो एकदम सामने ले आए या ढूंढ ले। वो अपनी कोशिशें तो कर रहे हैं, जो उनके पास वसाइल हैं उसके मुताबिक कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई कामयाबी इस स्कैम के मुतल्लिक पुलिस को नहीं हो सकी, क्योंकि ये 2025 का सबसे बड़ा फ्रॉड जो है वो कहा जा रहा है। मार्केट में ताजरों के हवाले से कहा जा रहा है कि ये 1 अरब से ज़ायद मालियत का फ्रॉड है। और इसके मुतल्लिक पुलिस अफसरान का कहना है कि जिस तरह से उसने अपना घर खामोशी से फ़रोख्त किया, अपनी गाड़ियाँ फ़रोख्त की, दुकान थी एक वो भी कहते हैं कि फ़रोख्त की है उसने, तो ये जिस तरीके से और ख़ामोशी से उसने किया है, इसका मतलब ये था कि शेख जो वसीम अख्तर है, फ्रॉडिया जो है, नौसरबाज कहें उसको या जो भी कहें, वो पिछले कई माह से इसकी प्लानिंग कर रहा था, और इसी दौरान उसने अपना सारा यहाँ से वाइंड अप किया, प्रॉपर्टी, गाड़ियाँ वाड़ियाँ जितनी भी हैं, अपने बच्चों को सिक्योर किया। उसने मलेशिया में उनको दाखिल करवाया, वहाँ पर वो तालीम हासिल कर रहे हैं। अपनी बीवी को साइड लाइन किया उसने, और फिर जब उसको ये लगा कि अब एक अच्छी खासी अमाउंट का सोना और लोगों की कमेटियों के पैसे उसके पास मौजूद हैं, तो फिर उसने आफियत इसी में जानी कि अब इन सब को चूना लगाकर जो है वो गायब हो जाए। बहरहाल देखते हैं कि अब आने वाले दिनों में इस स्कैम के हवाले से पुलिस की जो है वो क्या कामयाबी इसको होती है या नहीं होती, वसीम अख्तर का कुछ पता लगता है या नहीं लगता। और पुलिस ने ये भी कहा है कि ताजर हज़रात जो है वो अपने तौर पर मुख्तलिफ सुनहरा मार्केट जो है, ज्वेलरी की मार्केट्स हैं, वो चाहे लाहौर की हैं, चाहे कराची की हैं या दूसरे किसी शहरों की, वहाँ से भी पता करवाने की कोशिश कर रहे हैं कि कहीं से कोई सुराग मिल जाए, कहीं से कोई पता लग जाए कि ये सोना जो है कहीं किसी दूसरी मार्केट या किसी दूसरे शहर में फ़रोख्त तो नहीं हुआ। लेकिन इस हवाले से भी अभी तक कोई कामयाबी हासिल नहीं हो सकी। बहरहाल पुलिस अफसरान जो हैं वो कह रहे हैं कि हम अपनी हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं कि ताजरों का जो नुकसान हुआ है, ताजरों को जिसने नुकसान पहुँचाया है, उस फ्रॉडिये को, उस नौसरबाज को किसी न किसी तरीके से ढूंढ कर सामने लाया जाए और उनका सोना लूटा हुआ जो है वो बरामद करवाया जाए। देखते हैं आने वाले दिनों में इसके हवाले से क्या अपडेट आती है। जो भी अपडेट होगी इंशाल्लाह वो आपके साथ शेयर की जाएगी। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।